बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर उलटफेर कर सकते हैं। देखें तो देश में इस वक्त भले ही लोकसभा चुनावों की गहमा गहमी हो, लेकिन इन सब के बीच बिहार की राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटी हुई है। वैसे आज हमारे चर्चा का केंद्र प्रशांत किशोर हैं। दरअसल प्रशांत किशोर इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि वे धीरे धीरे बिहार की सत्ता की ओर मजबूती से अपना कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि देश और प्रदेश में इस वक्त प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ नीतीश कुमार जहां प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा भी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। लेकिन इन सब के बीच प्रशांत किशोर धीरे धीरे सत्ता का समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं। जी हां, प्रशांत किशोर, जिन्हें कोई चुनावी रणनीतिकार कहता है तो कोई चुनावी चाणक्य कहता है। इनका जलवा यह है कि इन्होंने जिस पार्टी को चुनाव में जीत दिलाने का जिम्मा उठाया, उनमें से लगभग पार्टियों को इन्होंने सत्ता में पहुंचाया। लेकिन अब वह खुद सक्रिय राजनीति में उतरने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त वह जनसुराज यात्रा पर हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि वे जल्द ही अपनी पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। वैसे इनकी पार्टी तो लोकसभा चुनावों में भी हाथ आजमाते नजर आ सकती है, पर उनका असली निशाना बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। दरअसल आज के समय में नेता अक्सर पहले अपनी राजनीतिक पार्टी बनाते हैं और फिर उसमें लगातार नेताओं को जोड़ने का काम करते हैं। इसके बाद वह जनता के बीच अपनी पैठ बनाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने इसमें भी अपनी चाणक्य नीति अपनाई। उन्होंने अपनी पार्टी बनाने से पहले जनता के बीच जाकर अपनी पैठ बनाना ज्यादा जरूरी समझा, जिससे उन्हें अप्रत्याशित सफलता मिलती नजर आ रही है। स्थिति यह है कि बिना किसी पार्टी की घोषणा के बाद भी लोग जनसुराज यात्रा से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों एक साथ बिहार के 6 रिटायर्ड IAS अधिकारी जनसुराज में शामिल हुए, जिसके बाद फिर से 12 IPS अधिकारी शामिल हुए। इस लिस्ट में पूर्व के विशेष सचिव समेत कई जिलों के पूर्व DM का नाम भी शामिल है। वहीं खबरें हैं कि कई और बड़े अधिकारी प्रशांत किशोर के साथ जुड़ सकते हैं। यानी कि प्रशांत किशोर के साथ पढ़े लिखे लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं एक संकेत के समान है कि वे बिहार की बागडोर इनके हाथों में देखना चाहते हैं। वैसे सिर्फ अधिकारी वर्ग के लोग ही नहीं, बल्कि नेता और जनता भी प्रशांत किशोर से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार विधान परिषद चुनाव में जनसुराज की तरफ से समर्थन में एक उम्मीदवार को जीत मिली थी। इस जीत को प्रशांत किशोर का चुनावी ट्रेलर कहा गया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि प्रशांत किशोर ने यह संकेत दे दिया है वे किस तरह से चुनावों में अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। वैसे भी प्रशांत किशोर में राजनीतिक समझ की कमी नहीं है। हालांकि इससे पहले वह जदयू में रहकर सक्रिय राजनीति कर चुके हैं, लेकिन उनको नीतीश कुमार का यह साथ रास नहीं आया और उन्होंने जल्द ही पार्टी का त्याग कर दिया। इसके बाद वे खुद अपनी पार्टी बनाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। देखें तो प्रशांत किशोर जिस तरह से जनता के बीच अब लगातार जाकर संवाद कर रहे हैं, उससे उनका जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे भी जब भी वह किसी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव प्रचार का प्लान संभालते थे, तो उनके कार्यकर्ता जमीन से जुड़कर ही काम करते थे। यानी कि जमीनी लोग से संवाद करना और उन्हें अपने विश्वास में लेने की कला प्रशांत किशोर में कूट कूट कर भरी हुई है। अब वे अपनी इसी कला का इस्तेमाल बिहार में कर रहे हैं, जिसकी वजह से वह कहीं न कहीं बिहार की सत्ता की ओर धीरे धीरे मजबूती से अपना कदम बढ़ा रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर अपने मिशन में कितना सफल होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।